हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैं आप सबको पहले वीडियो में बता चुकी थी कि मैं जा रही हूँ घूमने के लिए झारखंड। और झारखंड से आने के बाद हम जाएंगे अपनी बहन की शादी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड जाने की। तो यहाँ पर तैयारी हो गई है, हम लोग निकलने वाले हैं, सारे बैग पैक हो चुके हैं। और देखिए, बैग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दिन के लिए। अच्छा, तो मैं औरत हूँ तो औरत वाले काम करूँगी, आप आदमी हो तो आदमी वाले करो। हैं? मैंने कम से कम 3 किलो पूड़ी 3 किलो आटे की पूड़ी बनाई। और ये बात मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुबह 3 बजे से उठ के मैं खाना बना रही हूँ। और इनका क्या है, नहाया धोया रेडी हो गए, बैग लेके चल रहा है ना। और कुछ काम है ही नहीं। आदमियों का सही है, बस बोझा तो हम औरतें भी ढो लें। किधर का फर्स्ट टाइम ट्रेन सफर हुआ होगा ट्रेन कहाँ है? ये दो चली गई। और हम सब लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन। बल्ले बल्ले कर लो किदू, बल्ले बल्ले बल्ले। गाइस, भागने का रीज़न एक और था कि हमारी जो ट्रेन थी वो उसका रूट डाइवर्ट हो गया था। इस वजह से हम लोगों को थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ रही थी ताकि हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है वो हम लोगों को मिल जाए, छूटे ना। क्योंकि हम लोगों का कानपुर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन थी झारखंड के लिए। तो कृष्णा यहाँ पर वेट करते करते थक गया, हम सब लोग यहाँ पर वेट करते करते थक गए। तो उसके बाद हमारी ट्रेन आई और अब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब हम लोग बैठे, जैसे ही हम लोगों ने सोचा ट्रेन में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत। कृदा का पहला सफ़र, तो कृदा का पहला सफ़र जो था वो रोते रोते गया क्योंकि इसको इतना ज़्यादा रश मिला ट्रेन में। और एक भैया थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप बच्चे के साथ हैं तो आप आकर यहाँ पर बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तब जाके हम लोग बैठ पाए। और हमारी फैमिली बिल्कुल बिछड़ चुकी थी, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। तो यहाँ पर मैं कृदा के साथ अकेली और मेरे साथ सिर्फ कृष्णा है, बाकी सारी फैमिली आगे पीछे है, पता ही नहीं कहाँ पर है। और फिर कृदा को मैंने सोचा कि रेचल दिखाया जाए, तो कृदा रेचल देख के भी खुश नहीं हुई। फिर मैंने इनको दिखाया मंचूरियन मिक्स। मंचूरियन मिक्स देखकर भी ये कुछ नहीं हुई है, उसको देख के रोती रही। इन्हें कोई पैकेट्स नहीं चाहिए, तो कुछ भी खाने का नहीं चाहिए था। फिर इनको ट्रांसफ़र किया गया इनके बाबा चाचा पापा के पास, जहाँ पर इनके चेहरे पे आई थोड़ी सी खिलखिलाहट और मेरे को मिली चैन की राहत। और कृदा इस कदर खेली, कम से कम 2 घंटे अपने बाबा के साथ, कैब के साथ खेली। और सबसे बड़ी बात थी, एक खिड़की की साइड पे बैठी थी, क्योंकि विंडो सीट पे क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, उन्हें खुशी मिलती है विंडो सीट पे। बट इतना रश होने की वजह से हमें विंडो सीट नहीं मिल पा रही थी। जैसे तैसे विंडो सीट मिली, तब जाके कृदा खेली। और फिर इसके बाद ये बनी राजकुमार। देखिए किस तरीके से राजकुमार हीरो की तरह एक्टिंग कर रही हैं। और फिर खेलती रही, तब तक हम लोग भी खुश रहे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, रोई जा रही रोई जा रही थी। बट जब ये खेल रही थी तब बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सफ़र इतना बोरिंग था कि मम्मी जी बोर हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी जैसे जैसे सीट मिली। और हम लोग भी जाकर मम्मी जी के पास ही बैठ गए और हम लोग भी थोड़ा सा फ़न कर रहे थे, ताकि थोड़ा सा एंटरटेनिंग माहौल बने और हम लोग खुश हों। तो फाइनली हम लोगों को कानपुर सेंट्रल का स्टेशन दिखा और इतना अच्छा लगा देखकर। भीड़ भड़ाके की दुनिया से बाहर आना था हम लोगों को। इतना ज़्यादा ट्रेन में बोर हो गई थी। मेमो ट्रेन वाकई में बहुत वाहियात ट्रेन है, इतनी ज़्यादा रश था कि सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही थी। और हम लोग पहुँच गए स्टेशन। फिर हम लोग स्टेशन पे पहुँच के चाय पिए सबसे पहले, क्योंकि घर से निकले थे तो चाय भी नहीं पी पाए थे। तो चाय की तड़प जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी मम्मी जी को रहती है, तो उनकी वजह से चाय ली गई। अब हमारी ट्रेन दूसरी आने में बहुत ज़्यादा टाइम था, तो तब तक हम लोगों ने सोचा कि सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर खाना खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि कुछ खाए भी नहीं थे, 1 बज गया था। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो गई थी। चाय तो पी ली और अब खाना खाएंगे। और कृता यहाँ पे स्टडी कर रही हैं, क्योंकि उनकी स्टडी का टाइम हो गया था एज़ यूजुअल। और फ़ैन जो था उनके सर पे चल रहा था, क्योंकि इतना मतलब दोपहर में इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है। गाइस, हम लोग स्टेशन पर, कानपुर स्टेशन पर 10 बजे से आए हुए हैं और 2 बज गया, हमारी ट्रेन नहीं आई। तो क्या करना चाहिए कृदा? भाग जाना चाहिए यहाँ से। और कृदा बस खा रही हैं। इतना इंतज़ार करने के बाद हमारी भुवनेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आ चुकी है और हम लोग अंदर बैठ गए और आधे लोग तो सो भी गए। उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया
और किरदा को अपनी पढ़ाई से मतलब है, बस ये पढ़ना चाहती हैं और कुछ नहीं करना चाहती हैं। वो कहती हैं मम्मी मेरी बुक खोल दो, बस मुझे पढ़ना है, आप कहीं भी घुमाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कृधा जो है उनका पहला ट्रेन का सफ़र है, तो मैंने उनके जो भी एंटरटेनिंग खिलौने थे और बुक वगैरह पढ़ती थी तो वो मैं लेके आई थी। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ खुराफात करेंगी ज़रूर, और परेशान भी कर रही थी काफ़ी ज़्यादा सबको कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था जो इन्हें बिजी रख सके। जैसे हम लोग इलाहाबाद पहुँचे, मतलब प्रयागराज पहुँचे, वहाँ पर हम लोगों को नदी दिखी तो उसी को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। और गाइज़ आप लोगों को पता है इतना गर्मी में इतना लंबा सफ़र होने के बाद जो हम लोग खाना लाते हैं वो ख़राब हो जाता है, तो शाम तक खाना हमारा ख़राब हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया जिसमें क्या आया, पनीर। तो गाइज़ ये ऐसा वैसा पनीर नहीं, पनीर दो प्याज़ा ऑर्डर किया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आया था, बट खाते खाते एक मैटर हो गया। ये पूछ रही ना मैं आपसे मैं पूछ रही हूँ, पहले ये बता दो मुझे आप दिन कहाँ है, बता कौन सा दिन? 4 सीट हम लोग कहाँ है? 4 से 4 मेरी खोपड़ी पे है क्या? 4 ये मेरी है, 4 सीट यहाँ पे। तो फिर आप तो लड़ाई कर रहे हैं, आप मेरे से नहीं हम रखते हैं, कहाँ से रख लोगे? जब मेरा 4 लोगों का सीट है तो भैया आप कहाँ रख लोगे? सब हो जा रहा है, आधा घंटे सब कर दे रहे हैं। हाँ तो कर लो ना, आप देख लो, ये बात मैंने मान ली, आप देख लो अपनी सीट, आप वो बात मान ली हमने आपकी। आप तो अभी ये कह रही नहीं रखेंगे, अब जितने हाँ हम भी तो अब ये बंद है, सीपी तो बैठेंगे। आप बता अभी ये तो मैं कह रही हूँ। हाँ बात मान ली मैंने, हाँ उधर होगी, वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, और क्या कह रही हूँ भैया। चप्पल निकल गए, वो सब तो ठीक है, मैटर तो होते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेन से चलते चलते पहुँच गए और आगे और आगे आते आते मैटर सॉल्व हो गया। और लेडीज़ों ने इनको दी खाने में बाटी, बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, खाकर देखो, बहुत अच्छी लगी। 11:17 पे हम लोग पहुँच गए हैं कोडरमा स्टेशन। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके कोडरमा, और अक्सर आपने देखा होगा कि पैसेंजर जो होते हैं स्टेशन के बाहर लेटे होते हैं, बट हम लोगों को एक स्पेशल फैसिलिटी मिली थी। हमारे डैडी जो है वो बीएसएफ में है, तो 2 से 3 घंटे के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग निकले हज़ारीबाग के लिए। तो आप लोग देख लीजिए अंदर से कैसा है जहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट किया। तो गाइस हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।